हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने शेयर्स स्टार्ट कर दिया है। वीडियो आपको मिल गया है और पूरी कोशिश है कि हर 2 दिन में उसका वीडियो आपको मिले। हर रोज भी मिल सकता है लेकिन रेशियो भी साथ में है बेटा, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल आ रहा है ना। तो मैं फाइनेंशियल रेशियो भी कर रही हूँ और शेयर्स के क्वेश्चंस भी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरफ से हेल्प मिल जाए और अगले नेक्स्ट मंथ में जब आपकी प्री बोर्ड्स हो तो आपके पास काफी अच्छा मटेरियल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किए थे, 14 तक। आज हम लोग 15 से करेंगे, 2021 तक कम से कम कोशिश करेंगे हम लोग करने की, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। डीके गोयल 2026 एडिशन के हिसाब से पहला क्वेश्चन 15। A business has a current ratio of 4:1 and quick ratio of 1:2:1. If the working capital is 1,80,000, calculate the total current assets and inventory. देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, एक तो इसको इंपॉर्टेंट दो। आपको 2 रेशियो दिए हैं बट दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता। आपको करंट रेशियो दे रखा है 4:1। 4:1 ये होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। क्विक रेशियो 1.2 अपॉन 1 और वर्किंग कैपिटल दिए, कौन सी कैपिटल दी है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000। अब सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैं ये कर लेती हूं कि करंट लाइबिलिटी को मैं मान लेती हूं x और ये करंट एसेट्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहां देखें, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो करंट लाइबिलिटी तो मैंने मानी है x, लेट बी द करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू x, और ये मल्टीप्लाई करो, किसका करें, वापस इधर बताऊं क्या, देखो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 4/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में मैंने क्या मान लिया, x। तो करंट एसेट्स आ गई मेरी 4x, कितनी आ गई बेटा, 4x, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स की जगह मैं लिख दूं 4x, करंट लायबिलिटी की जगह 1x और ये 180। ये हो गया क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि दोनों में से कोई सी भी वैल्यू पता नहीं हो तो एक को x मान लेना, और किसको x मानोगे, करंट लायबिलिटी को। 4 में से 1 गया, 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 60,000। अब हो सकता है क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 60,000, चेक करो बेटा। चलो, इन्होंने करंट लायबिलिटी नहीं करंट एसेट्स पूछी है, तो करंट एसेट्स निकाल दो। 4x 4 इंटू 60,000 2,40,000, ये आपका आंसर आ गया। और इन्होंने इन्वेंट्री के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री से पहले मुझे क्विक एसेट्स निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, क्विक एसेट्स। कैसे निकलेगी, फिर देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है 1.2/1, यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो 1.2/1 क्विक एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटी में ऑलरेडी यहां से निकाल चुकी हूं बेटा 60,000, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्विक एसेट्स आ गई 60,000 इंटू 1.2, 60,000 इंटू 1.2, ये आ गया मेरा 72,000। अब क्या मुझे क्विक एसेट्स पूछा था, नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा है इन्वेंट्री, है ना। तो इन्वेंट्री के लिए करंट एसेट्स में से यदि मैं क्विक एसेट्स को क्या कर दूं, माइनस, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को क्या कर दूं, माइनस। हमें पता है ना कि अगर करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस कर देते हैं, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्विक एसेट्स आ जाती है। तो अभी हम ये मानेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का होगा, इन्वेंट्री का। तो करंट एसेट्स है
240, क्विक एसेट से 72,000, देन आंसर विल बिकम 168। बिल्कुल यही आएगा 168। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको आएंगे। सिर्फ पहले ये ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई सी भी चीज पता नहीं हो तो करंट लायबिलिटी को एक्स मानना, और इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स निकाल लो, माइनस कर दो तो इन्वेंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट 16th, सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, आप एक बार साथ में कर लेंगे ना सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो करंट रेशियो दे रखा है 2.4:1, आगे नहीं है तो 1:1 मानेंगे। करंट एसेट्स दिए 96। अब बेटा इसमें तो एक चीज पता है अपने को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी निकाल लेंगे। इन्वेंट्री दिया है तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को प्लस कर दो तो क्विक एसेट्स आ जाएगी, और क्विक रेशियो निकाल लो, तो बहुत सिंपल है। करंट रेशियो 2.4 अपॉन में क्या मानेंगे 1। करंट एसेट्स 96,000 है ना, और इन्वेंट्रीज दे रखा है 42,000। पहले लिख लेना चाहिए कि हमारे पास क्या है, और निकालना क्या है लिक्विड रेशियो। ठीक, अब दो चीजें पता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2.4/1। करंट एसेट्स है 96,000, तो क्या निकल सकता है करंट लायबिलिटी 2.4 CL 96,000, CL निकालो 96,000 डिवाइडेड बाय 2.4। हमेशा दोनों में से एक चीज पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी निकाल लेना। 96,000 डिवाइडेड बाय 2.4, ये आया 40,000। ये मेरी आई है करंट लायबिलिटी। अब क्या करूं, इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। अब मैम अभी तो आपने क्विक बोला था, तो बेटा जी बेसिक क्विक एसेट्स लिक्विड एसेट्स है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, हाईली लिक्विडिटी। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं, सॉरी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं माइनस। हमेशा ध्यान रखना करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है। अगर प्रीपेड बोला है तो ठीक, अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री से ही काम चलाएंगे। तो लिक्विड एसेट्स निकालनी हो तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड होता है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 96,000 माइनस 42,000, ये आ गई मेरी लिक्विड एसेट्स। दोनों मिल गई मुझे। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड की जगह मैं लिखूं 54 और करंट लायबिलिटी की जगह मैं लिखूं 40। 54 डिवाइडेड बाय 40 1.35, ये आंसर आ गया 1.35। आगे कुछ नहीं है तो 1। सिर्फ केवल ये आपका बेसिक देखना चाहते हैं कि आपको सब चीजों के बारे में नॉलेज है या नहीं। सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं, बस आपको ये सिखाना चाहते हैं कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में से कोई सी चीजें गायब कर देंगे और आपको निकालना है। ठीक है, मेरे साथ एक बार आप कर लेंगे ना, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और हम इसे छोड़ेंगे नहीं चैप्टर को, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट में भी आएगा, फाइल में भी रहेगा और क्वेश्चन भी आएगा, है ना। 5 नंबर का रेशियो है कम से कम। नेक्स्ट 15 हो गया, 16 हो गया, 17। क्विक रेशियो दे रखा है 1.5, करंट एसेट्स दे रखी है 1 लाख, करंट लायबिलिटी 40,000। सेम क्वेश्चन है 16 जैसा, बस वहां करंट एसेट्स दी थी, यहाँ पे करंट एसेट्स ही है लेकिन यहाँ पे क्विक रेशियो दे दिया है। उल्टा चल जाएंगे, देखो 17 उसको देखना,
इस बार क्विक रेशियो दिया है 1.5, अपॉन में क्या मानूंगी 1। फॉर्मूला लिख दो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या दोनों में से एक भी चीज है? नहीं है। करंट लायबिलिटी 40,000, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1.5, 40,000 इंटू 1.5, 60,000। क्विक एसेट्स आ गई 60,000। अब मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में? मुझे करंट एसेट्स भी दे रखी है, कितनी? 1 लाख। मुझे क्या पूछा है? इन्वेंट्री, इनके बीच का डिफरेंस। ये हो गया क्वेश्चन। इन्वेंट्री पूछा है तो इन्वेंट्री करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को क्या कर दें? माइनस। करंट एसेट्स से 1 लाख, 60,000 माइनस हो गए, देन आंसर आ गया 40,000। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी चीज से क्या निकलता है या ये फॉर्मूले में क्या यूज होता है, आपको अपने आप समझ में आएगा ना। कौन सा हुआ हमारा? 17। 18 कर रहे हैं। कंपनी इन्वेंट्री दे रखा है 2 लाख, लिक्विड एसेट्स 8 लाख। तो लिक्विड में यदि इन्वेंट्री को प्लस कर दूं तो करंट एसेट्स आ जाएगा। क्विक रेशियो इज 2:1, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्विक रेशियो से करंट लायबिलिटी निकाल लो, ये फॉर्मूले में हो गया। सब एक जैसे हैं बेटा। देखो इन्वेंट्री दे रखा है 2 लाख, कितना दे रखा है इन्वेंट्री? 2 लाख। फिर लिक्विड एसेट से 8 लाख। लिक्विड बोले क्विक बोले, बात एक ही है। लिक्विड एसेट्स कितना बोला है इन्होंने? 8 लाख। दोनों को यदि मैं क्या कर दूं? प्लस। मुझे करंट एसेट्स निकालना है तो ये क्विक एसेट्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों के बीच में, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? इन्वेंट्री का। अगर मुझे करंट एसेट्स निकालना हो तो दोनों प्लस कर दो, इन्वेंट्री प्लस लिक्विड एसेट्स। 2 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। क्या मिल गया मुझे? करंट एसेट्स। अब चाहिए मुझे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के लिए इन्होंने मुझे दे रखा है क्विक रेशियो। इन्होंने बोला कि क्विक रेशियो है 2/1। क्या है? 2/1। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार लिक्विड है क्विक है, एक ही मतलब है। क्विक रेशियो दे रखा है 2/1, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नहीं है लेकिन क्विक एसेट्स हैं। क्विक एसेट्स 8 लाख। क्विक और लिक्विड एक ही होता है। 2/1, 8 लाख अपॉन CL। तो CL ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख। करंट लायबिलिटी भी मिल गई, करंट एसेट्स भी मिल गई। करंट रेशियो के फॉर्मूले में रख दो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 10 लाख कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5:1। बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन में वो कंफ्यूज उन्होंने क्या करा होगा कि दोनों दे दिए होंगे, है ना। यहां लिक्विड बोला और वहां क्विक बोला है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्विक और लिक्विड एक ही होता है। ठीक, चलो 19। फर्म रेशियो है करंट 4.5:1, क्विक रेशियो है 3:1। इफ इन्वेंट्री इज 60,000, फाइंड टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। फिर वही बात, यहां पे दोनों में से कोई भी नहीं दिया है तो करंट लायबिलिटी को क्या मानेंगे? X, और करंट एसेट्स की वैल्यू पुट करके क्विक की भी निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करके इज इक्वल टू इन्वेंट्री रखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे लगा हुआ इंपॉर्टेंट 19th। ठीक है, करंट रेशियो
4.5 अपॉन 1, है ना। दोनों पता नहीं है, दोनों पता नहीं है, तो करंट लायबिलिटी को क्या मानूंगी, x। तो यहां आ जाएगा यदि x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, करंट, दोनों में से कुछ नहीं दिया है, लायबिलिटी को x माना, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x। ऐसे लिक्विड का भी कर लो, क्विक का कर लो। क्विक रेशियो दिया है 3/1, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3/1। तो करंट लायबिलिटी को आपने क्या माना था, x, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा भाई, क्विक एसेट्स 3/1। तो क्विक एसेट्स x इज इक्वल टू 3CL, उल्टा कर दिया मैंने, 3/x कर दिया, है ना। क्या लिखना है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की जगह x 3/1। ठीक है, चलो, तो क्विक एसेट्स आ गई 3x। अब करंट एसेट्स भी है, क्विक एसेट्स भी है, और इन्वेंट्री दे रखा है 60,000। इन्वेंट्री दे रखा है 60,000। तो भाई हमें पता है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स को यदि माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स की जगह 4.5x, क्विक एसेट्स की जगह 3x इज इक्वल टू 60,000। 1.5x इज इक्वल टू 60,000, x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 0, 15 चौक 60, 40,000। x आ गया, x करंट लायबिलिटी। अब जो पूछे वो निकाल सकते हैं। अगर करंट एसेट्स निकालनी हो बेटा तो 4.5x, तो 4.5 इंटू 40,000। हमेशा ध्यान रखना, यदि दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको करंट लायबिलिटी को x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4.5 इंटू 40,000, 1,80,000। अगर क्विक एसेट्स पूछ ले तो वो भी निकाल देना, नहीं पूछा है फिर भी निकाल दो, सीख तो ले, 1,20,000। ठीक है, यदि दोनों में से एक भी चीज नहीं दे रखी है तो हम दोनों की जगह एक भी चीज नहीं दी हो तो क्या करेंगे, x मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। अभी करना है क्वेश्चंस, ठीक है, अभी 19 तक हुआ है, हम 25 तक बिल्कुल करने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा 20, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दे रखा है 2.5:1 और 1.2:1। कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी इफ देयर इज अ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 30,000 ऑफ 6,62,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए 18,000। लूज टूल्स खुले औजार ये हमारी एसेट्स में आते हैं, इन्वेंट्री में इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री आपको दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 20। इन्वेंट्री दे रखा है बेटा 6,62,000, है ना। इसमें से सबसे पहले लूज टूल्स के माइनस कर देना 30,000, ये हो जाएगा आपका 6,32,000। आप इन्वेंट्री को कितना ट्रीट करना, 6,32,000। ठीक है, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख लो। कितने दिए बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, 18,000। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि हमें दे रखा है 2.5:1, यही दे रखा है। ठीक, अब दोनों ही पता नहीं है तो मैं करंट लायबिलिटी को x मान लूंगी। लेट बी द करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x
तो यहाँ पे मैंने बताया ना अभी आपको, दोनों में से कोई भी चीज पता नहीं हो तो हम x मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो करंट एसेट्स आ गई हमारी 2.5x, अभी किया हम लोगों ने क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमें लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 1। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी को हमने कितना माना है x, तो हम यहाँ पे वापस लिख दें x 1.2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी दोनों में से एक भी चीज पता नहीं हो तो करंट लायबिलिटी को x मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और दोनों में से अगर एक चीज पता हो तो उसे लिखकर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अब मेरे पास दो आ गई, करंट भी और लिक्विड भी। मुझे पता है लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस, है ना। तो देखो लिक्विड एसेट्स है मेरे पास 1.2x, करंट एसेट्स है मेरे पास 2.5x, इन्वेंट्री मेरे पास है 6,32,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है मेरे पास 18,000। कभी भी अगर कोई चीज दे रखी है तो वो क्यों दी है, कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। अब कर सकते हैं 1.2x माइनस 2.5x माइनस माइनस प्लस 6,32,000 प्लस 18,000, 6,50,000 माइनस का आएगा। इधर भी 2.5 में से 1.2 जाएगा तो 1.3x, ये भी माइनस का आएगा, माइनस 6,50,000, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1.3, 13 पंजे 65, ये आंसर आ गया 6,50,000 डिवाइडेड 1.3, 5 लाख। 5 लाख किसकी वैल्यू आई है, x की। x मैंने क्या माना था, करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आंसर निकाल सकते हैं जिसका हमसे पूछा है। किस किस का पूछा है इन्होंने, करंट एसेट्स पूछी हैं, तो करंट एसेट्स क्या है वैल्यू 2.5 इंटू 5 लाख, लिक्विड एसेट्स 1.2 इंटू 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 2.5 12,50,000, ये आंसर आ गया। और इसका करेंगे तो 6 लाख, ये भी आ गया। क्लियर है बेटा, दोनों में से कोई सी भी चीज पता नहीं हो तो करंट लायबिलिटी को क्या मानना, x। अब ऐसे ही 21, इसमें तो 21 और 21b दोनों एक जैसे हैं। देखो, एक में करंट एसेट्स दी हैं, इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है और कैलकुलेट क्विक रेशियो। और 21b एक में कर देती हूं, एक आप कर लेंगे, सेम है। 21a क्वेश्चन में दिया है करंट एसेट्स 85,000, इन्वेंट्री 22, प्रीपेड 3,000 और वर्किंग कैपिटल 45। ठीक है, तो पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख देती हूँ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की जगह कितना दिया है बेटा, देखो 45। करंट एसेट्स की जगह 85, क्या निकल सकता है, करंट लायबिलिटी। बहुत इजी है बेटा, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, 85,000 माइनस 45 कितना हुआ भाई, 40,000 आ गई करंट लायबिलिटी। अब क्या निकालना है, अब इन्होंने क्विक रेशियो बोला है। क्या बोला है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकालूं, तो ये रही क्विक एसेट्स का फॉर्मूला। क्विक और लिक्विड दोनों का मतलब एक ही होता है, तो करंट एसेट्स 85,000 माइनस इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखी है 22,000 और माइनस 3,000 हो सकता है। 22 और 3 25,
8 में से 2 गया 6, 60,000। ये आ गई हमारी क्विक एसेट्स, फॉर्मूले में रख दो। 60,000 ऊपर, 40,000 नीचे। 1.5:1 ये आंसर आ गया। क्लियर? बहुत इजी था। 21 का बी, क्विक एसेट्स 90,000 है, इन्वेंट्री 1,8 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 और वर्किंग कैपिटल। तो बेटा पहले क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड। क्विक एसेट्स 21 का बी, करंट एसेट्स निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट एसेट्स। तो क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड। क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड, तीनों को प्लस कर लो तो करंट आ जाएगी, और करंट और वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी आ जाएगी। आया? देखो क्विक एसेट्स कितने की है? 90,000। इन्वेंट्री कितने का है? 1,08,000। और प्रीपेड कितने का है? 2,000। एक ही फॉर्मूला चलता है, बस इतना ध्यान रखना है कि क्विक एसेट्स में, करंट एसेट्स में से यदि मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दूं तो वो क्विक एसेट्स बनती है, बस इतना ध्यान रखना। तो 1,08,000 में 2 जुड़ेंगे, 1,10,000, 1,10,000 और 90, 2 लाख। अब मुझे वर्किंग कैपिटल दिया है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 1,50 और करंट एसेट्स मैंने निकाल ली माइनस करंट लायबिलिटी। ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 लाख में से 1,50 चले गए। कितना आया बेटा? 50,000। करंट लायबिलिटी फॉर्मूले में रख दो। करंट रेशियो पूछा है उन्होंने, करंट रेशियो ही पूछा है ना 21B में। तो करंट एसेट्स 2 लाख अपॉन 50,000 है ना बच्चों, जैसे क्वेश्चन 4:1। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स में क्या अंतर होता है। क्विक बोले, लिक्विड बोले, बात एक ही है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड दोनों आते हैं, क्विक और लिक्विड में प्रीपेड और इन्वेंट्री नहीं आता है। दोनों यदि माइनस कर दोगे तो, यदि दोनों में से एक चीज दी हो तो फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख के इनटू कर देना। दोनों चीजें पता नहीं हो तो करंट लायबिलिटी एक्स मान के करना। ठीक है, तो ये हमने निपटा लिए 21B तक। 22 से नेक्स्ट में करेंगे 22, 23, 24, 25 तक। तो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो कंप्लीट हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये भी मिल रहा है और शेयर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, 1 to 4 उसके भी मिल गए हैं। अल्टरनेट डेज में बेटा आपको रेशियो और शेयर्स दोनों मिलेंगे। बिल्कुल मैं मेहनत कर रही हूँ दोनों चीजें आपको मिले ताकि आपका सिलेबस और जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। ठीक है, द नेक्स्ट वीडियो में हाइप जरूर करना बेटा। बाय, टेक केयर।